Hello everyone and welcome to my YouTube channel. Today I have brought this video which is very important for all of you. Basically केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय की वैकेंसी साथ में आई है and it is a beautiful gift before the new year, the year 2026. Multiple changes are there, multiple surprises are there, some shocks are also there. बहुत सारी चेंजेस इन्होंने करी है इस बार. क्या चेंजेस किए हैं वो हम डिस्कस करते हैं. बहुत सारी वैकेंसीज आई है, जैसे असिस्टेंट कमिश्नर की आई है, प्रिंसिपल की आई है, देन वाइस प्रिंसिपल की आई है, पीजीटी इन केवीएस, पीजीटी इन एनवीएस एंड देन पीजीटी इन मॉडर्न लैंग्वेजेस. टीजीटी की वैकेंसी है इन एनवीएस एंड केवीएस बोथ ऑफ दी स्कूल्स. देन उसके बाद वही थर्ड लैंग्वेज वाला टीचर्स की वैकेंसीज है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्राइमरी टीचर्स की भर भर के वैकेंसी आई है इस बार. आई नो लास्ट ईयर से लास्ट टाइम जो वैकेंसीज आई थी उससे कम आई है, बट आई थिंक जो मिला है उससे ही खुश रहना पड़ेगा. एंड इस बार वैकेंसी करीबन 2684 आई है, करीबन 1089 फॉर यूआर आई है अनरिजर्व्ड. और इस बार टीयर 1 टीयर 2 वाले कॉन्सेप्ट आया है जिसमें 10 टाइम्स वैकेंसीज़ को बुलाया जाएगा. बेसिकली 1089 इज़ यूआर वैकेंसी, 10 टाइम्स अराउंड 11,000 लोगों को टीयर 2 के लिए बुलाया जाएगा. क्या है ये टीयर 1 टीयर 2 हम समझेंगे आगे. नॉन टीचिंग पोस्ट भी हैं, उसके बाद कुछ ऐसी पोस्ट भी हैं जो जिसमें आप इंटरेस्टेड बहुत हो सकते हो, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव एग्ज़ाम्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की एग्ज़ाम है. फेजेस के बारे में समझते हैं. लास्ट ईयर जो केवीएस में एग्ज़ाम हुआ था उसमें केवल फेज़ 1 था, ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था और 200 नंबर के पेपर था. उसमें कट ऑफ काफ़ी हाई गई थी, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी. इस बार बहुत सारे बदलाव हुए हैं. अगर आपको ध्यान हो तो आई थिंक 134 कट ऑफ गई थी यूआर की. दैट वाज क्वाइट टू हाई, अराउंड 65% कट ऑफ था. इस बार इन्होंने काफ़ी चेंजेस किए हैं. इस बार इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है टीयर 1 विच इज़ क्वालिफाइंग, विच इज़ बेसिकली एक तरह से छटनी वाला है जिसमें छटेंगे लोग, और इसमें 10 टाइम्स लोगों को बुलाया गया है विच इज़ बेसिकली ऑफ द वैकेंसी. एंड फेज़ 2 है जिसको हम लोग ने टीयर 2 का नाम दिया है. टीयर 2 जो है वो मेरिट सेक्शन है, दैट इज़ ऑन विच योर सिलेक्शन विल बी डन. टीयर 2 आपका जो रहेगा वो उसको हम मेरिट सेक्शन भी बोल सकते हैं, है ना. तो ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है कि इसके साथ आपको इंटरव्यू भी देना होगा जिसमें 85-15 का रेशियो है जो हम बाद में समझेंगे और फाइनल फिर सिलेक्शन होगा. आगे बढ़ते हैं. नॉन टीचिंग पोस्ट भी है, जनरल जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की एंड मल्टीटास्क स्टाफ की. उसके बाद जो टॉपिक जिसमें हमको ध्यान देना है वो है हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन. क्या क्या चीज़ें हैं फॉर असिस्टेंट कमिश्नर, देन आपका प्रिंसिपल के लिए क्या है, देन उसके बाद वाइस प्रिंसिपल के लिए क्या है, पीजीटी के लिए क्या है, एंड देन एक्चुअली पीजीटी के लिए एमए मास्टर डिग्री मांगी है सफिशेंट उस सब्जेक्ट में, और उसके साथ साथ बीएड भी होना चाहिए, है ना. बीएड इज़ कंपलसरी, 50% मार्क्स का क्राइटेरिया रखा गया है. आगे अगर देखेंगे तो इसमें पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए और एक्चुअली डिज़ायरेबल भी कुछ चीज़ें हैं, बट अगर वो नहीं है दैट नॉट एन इशू, आप भर सकते हो. ये सिर्फ एक तरह से रिक्वायर्ड होता है, अगर है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो कोई बात नहीं. देन पीजीटी की जो क्वालिफिकेशन है वो सिमिलरली वही मास्टर डिग्री मांगा गया है एंड इसमें बीएड भी मांगा गया है. सो एक्चुअली एनवीएस में आई थिंक कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी पीजीटी की है. आई थिंक इसके टीजीटी की वैकेंसी इसमें नहीं है, केवीएस में नहीं है. आगे बढ़ते हैं. उसके बाद टीजीटी की जो वैकेंसी है सिमिलरली इन्होंने कंप्यूटर साइंस के लिए इसमें इन्होंने बीएड मांग लिया है, विच वाज नॉट द केस विच वी हैव सीन इन अदर रिक्रूटमेंट्स जो अपनी हाल ही में देखा है. अभी आपने देखा होगा आरआरबी की वैकेंसी आई थी रेलवे की, जिसमें फॉर टीजीटी कंप्यूटर साइंस नहीं मांगा गया था बीएड. उसके बाद अभी जस्ट ईएमआरएस की वैकेंसी आई है, उसमें भी नहीं मांगा गया था, बट यहाँ मांग लिया गया है बिकॉज एनवीएस है और एनवीएस सिर्फ टीजीटी और पीजीटी ही हायर करते हैं, इसलिए माइट भी उन्होंने मांगा होगा, ये मेरा अजम्पशन है. आगे चलते हैं. जिसके लिए हम सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड है दैट इज़ प्राइमरी टीचर्स. इनकी वैकेंसी आई हुई है, अच्छी खासी लेवल 6 की जॉब है और बहुत ही अच्छी नौकरी है, बहुत ही मज़ेदार नौकरी है. इसमें आपको 12th होना चाहिए, 12th 50% से, बैचलर डिग्री होनी चाहिए म्यूज़िक में. ये एक्चुअली म्यूज़िक टीचर्स के लिए है
और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद प्राइमरी टीचर जो हमारे हैं 12th में 50% मार्क्स होना चाहिए, DLED होना चाहिए, CTET पेपर 1 होना चाहिए। पेपर 1 बेसिकली वो उनके लिए होता है जो कि प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं। और आपके पास हिंदी इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, है ना। उसके बाद ट्रेनिंग टू बी अंडर गॉन फॉर द पीस पर्सन हु हैज़ डन डिप्लोमा इन एजुकेशन। आगे बढ़ते हैं, ये स्पेशल एजुकेशन की भी वैकेंसी आई है, बहुत अच्छी वैकेंसी आई है इस बार। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की लेवल 10 की वैकेंसी है और इसमें एज क्राइटेरिया भी काफ़ी अच्छा है, 45 ईयर्स तक आप भर सकते हैं। 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो इट इज़ अ वेरी गुड वैकेंसी। अगर आप आता है तो बिल्कुल भरिए, आप एलिजिबल हैं तो। फाइनेंस ऑफिसर की पोस्ट है, ऑल्दो ये लेवल 7 की इन्होंने पे स्केल रखी है विच इज़ बेसिकली टीजीटी लेवल, बट अच्छी पोजीशन है ये भी। अगर आप एलिजिबल हैं तो बिल्कुल भरिए, छोड़िएगा मत इसको। इट इज़ अ वेरी गुड जॉब, वेरी रिप्यूटेड एंड रिस्पेक्टेड जॉब। फिर असिस्टेंट इंजीनियर की जॉब है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जॉब है, जूनियर ट्रांसलेटर हैं लेवल 6 पे। देन स्टोनोग्राफर एंड सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट हैं। देन उसके बाद आपके जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है लेवल 2 की, और मल्टी टास्किंग स्टाफ भी है। इसमें एक अच्छी बात यह है कि एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है, जो आप देख सकते हैं। वुमेन के लिए 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है, विच इज़ ग्रेट फॉर ऑल द फीमेल कैंडिडेट्स। यू हैव ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू गो फॉर द एग्ज़ाम। देन उसके बाद आप बाकी जो क्राइटेरिया एज रिलैक्सेशन के हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि रेगुलर NVS या KVS के एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी बहुत बढ़िया रिलैक्सेशन मिला है इफ़ दे वांट टू गो। उसके अलावा जो कट ऑफ डेट है फॉर अदर थिंग्स ये दी गई है 4 दिसंबर, और एक्स सर्विसमैन को भी अच्छी इसमें रिलैक्सेशंस मिले हैं। आगे चलते हैं, इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन और टीयर 1 जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसके बारे में बात करते हैं। क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी आपसे, क्या एक्सपेक्टेड है। रीजनिंग, मैथ्स, कंप्यूटर, जनरल नॉलेज, इंग्लिश। जनरल नॉलेज बेसिकली यहाँ पे करंट अफेयर्स के बारे में बात नहीं किया है, जो कि टीयर 2 के सिलेबस में किया था। इट मीन्स इन्होंने यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला है कि आप GA पे ज़्यादा फोकस करिए, उसी पे हमारा मेन पेपर होगा, ये मैं समझ रहा हूँ, और ये इसी तरीके से अप्रोच भी हम रखेंगे। देन इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश पढ़ के जाना है, और एक मॉडर्न डे लैंग्वेज अदर मॉडर्न लैंग्वेज आपको पढ़नी है। 300 नंबर का पेपर होने वाला है, 100 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद मॉडर्न जो लैंग्वेजेस हैं वो क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। इसमें से कोई भी एक लैंग्वेज आप ले सकते हैं। 20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, है ना। और इसके अलावा 20 मार्क्स जो इंग्लिश के होंगे। मॉडर्न लैंग्वेज आपने देख ही लिया है क्या है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस बार जो बहुत शॉकिंग कह सकता हूँ मैं चीज़ें हैं वो ये है कि 1/10 रेशियो रहेगा टीयर 1 से टीयर 2। इट इज़ अ गुड रेशो, बट अगर ये 15 होता, 1:15 होता, दैट वुड ऑल्सो बी बेटर, बट कोई बात नहीं। अभी एक्सपेक्टेड क्या है वो समझिए, एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ नॉलेज क्या है। असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को और PGT को ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। सिमिलरली TGT एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर के लिए ग्रेजुएशन लेवल। देन PRT और JSA के लिए बेसिकली सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th लेवल का पढ़ाई आपको एक्सपेक्ट किया जा रहा है, उस लेवल का एग्जामिनेशन आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा। देन उसके बाद मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए सेकेंडरी लेवल मतलब क्लास 10th। उसके बाद आप देखिए 1:10 का रेशियो, जैसे मैंने आपको पहले बताया, बुलाया जाएगा इस बार। तो अगर 100 वैकेंसी है तो 1000 लोगों को टीयर 2 लिखने का मौका मिलेगा, और सेपरेट मेरिट होगी। अगर आप मान लीजिए 4-5 पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, अगर आप हिंदी में आपने पढ़ाई कर रखी है तो आप PGT, TGT, हिंदी ट्रांसलेटर सबके लिए एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पे आप टीयर 1 देंगे। टीयर 1 में जो मल्टीपल मेरिट लिस्ट होगी अलग अलग बनेगी। जैसे अगर आपका PGT में मान लीजिए उस समय मेरिट बन रहा है 60 नंबर 300 में से, और ट्रांसलेटर में बन रहा है मान लीजिए 180 नंबर, तो उस हिसाब से मेरिट बनेगी। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग है, जो कि बहुत शॉकिंग चीज़ है इस बार। ये आप लोग को आइडिया है क्योंकि इस बार चेंजेस हुए हैं, मैंने पहले बता दिया है। 1/3 मार्क्स मतलब हर क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो 1 नंबर आपका हर गलत क्वेश्चन पे कटेगा। 1/3 मार्क्स मीन्स फॉर 1 रॉन्ग आंसर 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। सो इस बार बहुत ही ध्यान से करना है। OMR शीट पे होगा तो बहुत ही अच्छे से फिलअप करना है, आराम से सोच समझ के सॉल्व करना है। बिल्कुल भी यहाँ पे जो फ्लूक वाले क्वेश्चंस थे वो नहीं करने हैं। आगे चलते हैं। उसके बाद हम समझते हैं कि टीयर 2 के बारे में क्या बात हो रही है।
टीयर 2 बेसिकली जिसमें डिस्क्रिप्टिव भी होगा, ऑब्जेक्टिव भी होगा, और उसका जो सिलेबस है वो वेबसाइट पर दिया हुआ है। मैं सेकेंड वीडियो में लाऊंगा। अभी ये समझ लेते हैं लास्ट ईयर जो कट ऑफ गया था, लास्ट जब रिक्रूटमेंट आया था ऑलमोस्ट 134 था, 65%। उस टाइम नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, इसलिए कट ऑफ इतना हाई गया था। 65-66% के आसपास अगर जा रहा है कट ऑफ, इट इज़ वेरी हाई। इस बार आप उम्मीद करके चलिए अगर 50% के ऊपर आपका आफ्टर डिडक्टिंग द नेगेटिव मार्क्स है, सो यू आर इन अ क्वाइट गुड रेंज जहाँ पे आपको टीयर 2 के कॉल आ सकती है। बट फिर वही चीज़ पेपर पे डिपेंड करेगा और कंपटीशन लेवल पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट टीयर 2 की हम बात करते हैं। अच्छा, टीयर 1 में और भी कुछ चीज़ें हैं वो भी देख लेते हैं कि देयर विल बी नो प्रोविजन ऑफ रीवैल्यूएशन। OMR शीट है, एक बार आपका मार्क्स आ गया तो आ गया, रीवैल्यूएशन कुछ भी नहीं होगा। टीयर 2 के लिए ये कुछ इतना कुछ ज़रूरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 2.5 घंटे का पेपर होगा आपका टीयर 2 का, जिसमें आपका डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव होगा। आपको पूरा मौका दिया जाएगा कि आप बिल्कुल फ्रीली आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और उसमें बिल्कुल फ्रीली आंसर भी लिख सकते हैं। अलग अलग टाइम नहीं दिए जाएंगे, 2.5 घंटे का टाइम है। आपको दोनों अपना ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों 2.5 घंटे में ख़त्म करना है। यू विल गेट द OMR शीट, आपको एक डिस्क्रिप्टिव पेपर मिल जाएगा, उसमें आपको 2.5 घंटे में सारा चीज़ कंप्लीट करना है। सो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। आप पहले डिस्क्रिप्टिव खत्म कर लेंगे, उसके बाद फटाफट ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, या वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। इसमें भी 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 की। और ये हमारे GSA के लिए क्या स्किल टेस्ट है उसके बारे में बात की गई है। इंटरव्यू की भी बात है इस बार। आई थिंक ऊपर कहीं मेंशन किया होगा इन्होंने, एक सेकेंड, हाँ, स्किल टेस्ट, हाँ ये है। तो यहाँ पे मेंशन किया है इन्होंने 1:3 के रेशियो में बुलाया जाएगा इंटरव्यू में। तो अगर आप मान लीजिए 100 वैकेंसी है तो 300 लोगों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए आफ्टर गेटिंग सिलेक्टेड इन टीयर 2। और यहाँ पे जैसे एग्जांपल मैंने दिया है 25,000 विल बी सिलेक्टेड फॉर टीयर 1, है ना, अगर 2500 वैकेंसी है। और टीयर 2 के लिए 7,500, जैसे कि जितनी वैकेंसी है उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं। 1:5 है स्किल टेस्ट का, जो कि बेसिकली JSA के लिए है और स्टेनोग्राफर के लिए है, जो कि स्किल टेस्ट के बेस पे जिनका सिलेक्शन होना है। उसके बाद कुछ चीज़ें और बताई गई हैं, जैसे कि हाँ, इसमें एक और चीज़ है कि आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट आपका सिलेक्शन होगा कि आपका किस में आपको जाना है। PRT के लिए कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि आपके पास KVS ही जाना है, NVS में होना नहीं है। और तो आपके पास बहुत सिंपल ऑप्शन है। TGT में ये ऑप्शन आएगा कि अगर आप KVS जाना चाहते हो या NVS जाना चाहते हो, आपको अपनी एक प्रेफरेंस भरनी पड़ेगी। ऑल्सो वो प्रेफरेंस आप चेंज नहीं कर सकते एक बार भरने के बाद। एक बार आपने भर दिया तो आपको उसी प्रेफरेंस में रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज मैंने KVS भर दिया, मेरा मन नहीं है, मुझे NVS में जाना है तो मैं NVS चला जाऊँ। तो ये चीज़ ध्यान से देना है। खैर अभी बहुत दूर की बात है वो, आगे चलते हैं। देन देयर शुड नो बी रिक्वेस्ट ऑफ चेंजिंग दी प्रेफरेंसेस व्हाटसोएवर द रीज़न। जैसा कि मैंने बताया आपको, तो बहुत सोच समझ के हमको बताना है कि हमको किस तरफ जाना है। उसके बाद कैंडिडेट द एलोकेशन ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स इन NVS विल बी डन बाय द स्कूल्स ओनली, वो तो बहुत ही ऑब्वियस है। और वेटिंग लिस्ट नहीं होगी इस बार। ये एक बहुत ही जो मैं बोल रहा था ना, सरप्राइजिंग शॉकिंग चीज़ है। अगर 300 लोग, मान लीजिए 300 वैकेंसीज आई है और 270 लोगों ने क्वालिफाई किया है मान लीजिए, तो 30 वैकेंसी जो खाली रह जाएगी उसमें कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं होगी। जो कि नीचे वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको बेसिकली क्या किया जाएगा, बैकलॉग में रखा जाएगा वो वैकेंसी, और नेक्स्ट रिक्रूटमेंट उसको ऐड करके फिर से इंट्रोड्यूस किया जाएगा। दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम दिस लाइन। उसके बाद नेक्स्ट और क्या चीज़ें हम इंपॉर्टेंट डिस्कस कर सकते हैं, उसमें भी हम चलते हैं आगे। ओके, मोड ऑफ क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द एप्लीकेंट ऑफ इंटरव्यू किस तरह से होगा ये बताया जाएगा आपको बाद में, किस तरह से होना है, किस तरह से कराना है, और वो चेंज किया जा सकता है एज पर दी रिक्वायरमेंट ऑफ द स्कूल। इसलिए ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। खैर वो तो बात की बात है, वहाँ तक हम पहले पहुँचें, उसके बाद फिर ये सब डिस्कस करेंगे। ऑल्सो रफ पेपर के लिए कोई भी आपको एक्स्ट्रा शीट्स नहीं मिलेंगे, आपके बुकलेट में ही आपके पास एक एक्स्ट्रा स्पेस रहेगा, उसी में आपको करना है। सो इट विल बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट regulation of the examination that is very beautiful and very great changes given by the KVS and NVS simultaneously. आगे चलते हैं। उसके बाद क्या चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं अप्लाई करने के लिए? वही KVS की वेबसाइट, नवोदय की वेबसाइट और CBSE की वेबसाइट पर आपको विजिट करना है। वहाँ पर आपको फॉर्म भर देना है अपना कि इस पोस्ट के लिए मैं भर रहा हूँ। फीस इस बार बता दी गई है, 2 तरीके से फ़ीस ली जाएगी। एग्जामिनेशन फ़ीस एक है और एक प्रोसेसिंग फ़ीस है। यहाँ पे देखा जाए तो
कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है. एग्जामिनेशन फीस फॉर SC ST एंड PWD एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी जो कि है वो माफ़ कर दी गई है. ओनली द प्रोसेसिंग फीस ऑफ 500 रुपीज़ दैट विल बी चार्ज्ड. उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स, रजिस्ट्रेशन ओपन होगा कल से 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, तो सब लोग आप जुड़ जाइए 14 नवंबर से, और क्लोज होगा 4 दिसंबर, मतलब 20 दिन का टाइम ऑलमोस्ट आपके पास है. और वही लास्ट डेट ऑफ फीस डिपॉजिट भी वही रहेगा, बट उतना लेट वेट करने की ज़रूरत नहीं है. आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भरिए और इसके लिए आप रेडी हो जाइए. आगे देखते हैं क्या चीज़ें आपको और आपके लिए ज़रूरी है. कैंडिडेट इफ फाउंड नॉट फाउंड एलिजिबल ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन ड्यूरिंग द शैल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द इंटरव्यू. ठीक है, हम एलिजिबल हैं तभी फॉर्म भरेंगे, वरना तो हम फॉर्म भरेंगे ही नहीं, है ना. प्रोबेशन के लिए रखा जाएगा 2 साल के लिए आपको, जैसे ही आप सिलेक्ट होंगे, तो वो एक चीज़ ध्यान देनी है. इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू, एंड आई थिंक you should all focus on these exams very well. और आप विश्वास रखिए कि I will be throughout supporting you to okay, no TADA will be there, okay, that is correct. एडमिट कार्ड में अपना देना है. ओके, OMR शीट 6 महीने के लिए आपको वहाँ पे रखी जाएगी, उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, एंड दैट इज़ ओके. हमको 6 महीने तक का टाइम है, दैट इज़ ऑल्सो अ थिंग टू टेक इन कंसिडरेशन. बट हमें फोकस ये करना है, हमें एग्ज़ाम कैसे निकालना है. अब आपके पास नोटिफिकेशन आ गया है, आपके पास अच्छी खासी वैकेंसी है, आपके पास सिलेबस आ गया है. सिलेबस टियर 1 का आपको पहले फोकस करना है, टियर 2 हम कर लेंगे, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ओवरलैपिंग है. मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा जिसमें टियर 2 का सिलेबस, उसकी स्ट्रैटेजी, टियर 1 की स्ट्रैटेजी, अभी बहुत कुछ आने वाला है. मैं जल्दी जल्दी आप लोग को इसमें लाऊंगा, सपोर्ट करूंगा, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. एक चीज़ बहुत क्लियर है कि कंपटीशन होगा अच्छा. दूसरी चीज़ ये भी क्लियर है कि अगर आप स्मार्ट स्ट्रैटेजीज तैयारी करोगे, यू कैन गेट थ्रू एग्जामिनेशन वेरी इजीली. ऑल द बेस्ट टू यू, विल सी यू सून. Thank you. Goodbye. Jai Hind.